हर महादेव, हार्दिक स्वागत करते हुए आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सुकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी रामचरितमानस पाठ, जो कि मेरा 13वां विश्राम चल रहा है। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। कमेंट में अपने इष्ट देव का जयकारा भी लगाइए। कथा शुरू करती हूँ। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता कहते हैं, अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष फूल थे, जो सुख रूपी मंद रंद पुष्प से भरे थे, वे राजलक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर न भूला। धर्म धुरीण रामचंद्र जी ने धर्म की गति जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, मेरी तेरी कृपा आनंद ही रहे, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य का कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने ये बहुत ही नर्म और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। तो उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थरथर कांपने लगा, मानो मछली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देने के लिए उन्होंने भी शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन के जलाने के लिए अग्नि कवन हो गया। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री ने पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर गूंगी जैसी चुप रह गई। उनका दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। न रख सकती थी और न कह सकती थी। वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है, देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों कौशल्या जी की बुद्धि घेर लिया। उनकी दशा साफ छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट पड़कर रानी विशेष रूपी सोच में के बस में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी की स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को समझकर राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों को शिरोमणि धर्म है। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात की है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को भारी कलेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़े जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों वन में जाने को कहें हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। रघुवंश तिलक वन बड़ा भाग्यवान है और अवध अभागी है, जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं बन जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ।
यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करे जैसे पल के आंखों को रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंब मछली है। तुम दया के खान हो, धर्म की पुरधूरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आस मिलो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन में जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने मन को परम अभाग्नि जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय बहु विधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन में उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों को वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल बाड़ी में आशीर्वाद दिया। हे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ फेरे करने वाली पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इसका साथ होगा। विधाता की करने कुछ नहीं जानी जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय निपुरों की जो मधुर शब्द हो रहा था, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर निपुर यह विनती कर रहे हैं, सीता जी के चरणों कभी हमारा त्याग न करे। सीता जी सुंदर नेत्रों जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक राजाओं के शिरोमणि है। ससुर सुरकुल के सूर्य है और पति सुरकुल के रूपी के मुदवन का खिलाने वाला चंद्रमा था। गुण और रूप से के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और सील वाली प्यारी बधू पाई है। मैंने इन जानकी की आंखों की पुतली बनाकर इन्हें से प्रेम बढ़ाया और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से खींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से उनका रखवाली करती हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने भी नहीं कहती। वह सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा को किरणों के रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। हाथी और सिंह, राक्षस आदि अनेक दृष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की लकड़ियों को रचा है, जिनका पत्थरों के कीड़े जैसे कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है। वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी। देव सरोवर के कमल वन में विचरने करने वाली हंसिनी क्या गड़या तलैया में रहने का योग्य है। ऐसा विचार कर जैसे ही तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को ऐसे ही शिक्षा दूं। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो तुम मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता जी की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। अब कथा 13वां विश्राम यहीं पे समाप्त हुई। अब आगे का 14वां विश्राम शुरू करूँगी अगले वीडियो में। जय सीताराम, सीताराम, जय हनुमान, हर हर महादेव, धन्यवाद।